वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विथ अरुण में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान तथा भौतिकी विज्ञान यानी सोशल साइंस एंड फिजिकल साइंस के कुछ लेसन प्लान के बारे में बात की और आज के इस वीडियो में मैं पुनः सामाजिक विज्ञान विषय से ही संबंधित उप विषय नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के ही लेसन प्लान संख्या 8 के बारे में बात करूँगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पे नए हैं अर्थात फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किसी भी तरह का अगर लेसन प्लान के वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और एक बात और मैं अपने सभी व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा लेसन प्लान का वीडियो समाप्त होगा तो उसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के थ्योरीज़ पर कुछ वीडियो बना कर लेकर आऊँगा आपके सामने, जिससे हर टीचिंग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहें। देखते हैं आज का हमारा लेसन प्लान संख्या 8। लेसन प्लान संख्या 8 में सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होगा, फिर छात्राध्यापक का नाम, फिर क्लास, डेट, विषय, उपविषय, पीरियड, टाइम। इन सारी चीज़ों को आपको हर एक लेसन प्लान में लिखना ही होता है। उसके बाद आपका प्रकरण, यानी आज हमारा प्रकरण है आज का ग्राम पंचायत। ठीक है, इसमें फिर उसी तरह से आपको जैसे हर लेसन प्लान में आपको विशिष्ट उद्देश्य और समान उद्देश्य लिखने होते हैं तो इसमें भी आप लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल ऑब्जेक्टिव्स में यानी सामान्य उद्देश्य में पहला लिखा है मैंने लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा लिखा है छात्रों को नागरिक कर्तव्यों एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। उसके बाद मैंने तीसरा लिखा है छात्रों के चारित्रिक योग्यताओं का विकास करना। ये सब आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि सोशल साइंस विषय पढ़ाने के यही उद्देश्य हैं, यानी जनरल उद्देश्य यही हैं। और विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट उद्देश्य हमेशा जो आप टॉपिक पढ़ाते हैं अपने क्लास में उससे रिलेटेड होता है। यानी आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ग्राम पंचायत, तो अब हम जो भी विशिष्ट उद्देश्य होगा हमारा वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड होगा। तो इसमें आप लिखेंगे सभी छात्र ग्राम पंचायत के विषय में जान सकेंगे। फिर आप दूसरा लिख सकते हैं छात्र ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में भी जान सकेंगे। फिर तीसरा आप लिख सकते हैं कि छात्रों में ग्राम पंचायत से संबंधित पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे। इन सारी चीज़ों को आप विशिष्ट उद्देश्य में लिख सकते हैं। फिर आपको टीचिंग एड्स लिखना होता है, यानी सहायक सामग्री जिसको बोलते हैं। तो इसमें आप जो भी अपने क्लास में टीचिंग एड्स यूज़ करना चाहेंगे उसी को आपको यहाँ पे लिखना होता है, यानी चार्ट, मॉडल, ग्राम पंचायत भवन का चित्र, इस टाइप के आप कुछ भी अपने क्लास में ले जा सकते हैं और बच्चों के सामने बच्चों को दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज लिखना होता है, यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ न कुछ नॉलेज बच्चे ज़रूर रखते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। यानी छात्र ग्राम पंचायत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, अब आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं बच्चों से। यानी प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है कि प्रस्तावना प्रश्न जब भी आप अपने क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो जो टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को डायरेक्ट बच्चों को नहीं बताएंगे और या तो बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। आप पहले कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, और जो प्रश्न आपके मतलब कॉमन होना चाहिए ताकि सभी बच्चे उसका आंसर दे पाएँ। एक दो प्रश्न का आंसर सभी दे पाएँ, उसके बाद जो आप प्रश्न करेंगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चे नहीं दे पाएँ। इस तरह से आपको अपना टॉपिक निकालना है, यानी प्रकरण निकालना है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे लिखना है कि आज मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रश्न करेंगे। जैसे आज हमें पढ़ाना है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड आप कुछ प्रश्न कर सकते हैं बच्चों से। जैसे मैंने यहाँ पे किया है भारत का अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है, तो बच्चे बताएंगे गाँव में रहती है। फिर आप
उस नेक्स्ट प्रश्न कर सकते हैं बच्चों से कि गांव की समस्याओं का समाधान कहाँ होता है। तो फिर बच्चे बताएंगे ग्राम पंचायत में होता है। अब ग्राम पंचायत से आपको प्रश्न करने हैं, तो ग्राम पंचायत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे हो सकता है कि मौन हो जाएं, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब आप लिखेंगे बोर्ड पे कि बच्चों आज हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में अध्ययन करेंगे या विस्तृत अध्ययन करेंगे। यही आपका उद्देश्य था, यानी उद्देश्य कथन में आपको इसी चीज़ को लिखना है कि छात्रों आज हम लोग ग्राम पंचायत नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण विधि भी लिखना होता है अपने लेसन प्लान में। तो आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आयर मेथड ये सब यूज़ होते हैं। तो आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि, ये सब टाइप के क्वेश्चन, परिभ्रमण विधि, देशाटन विधि, ये सब सारे सोशल साइंस से रिलेटेड मेथड्स हैं, टीचिंग ऑफ मेथड। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आपको अपने कॉपी में 4 से 5 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम होगा आपका क्रम संख्या, फिर आपका होगा कंटेंट, फिर टीचर्स एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क। इस टाइप के आप कॉलम बनाएंगे अपने कॉपी में और उसमें इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। तो क्रम संख्या के बाद आपका विषय वस्तु, यानी इसको आप शिक्षण बिंदु बोलते हैं। तो आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखें या विषय वस्तु लिखें, सेम चीज़ है। उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन, उसके बाद छात्र क्रियाशीलन, और सबसे लास्ट में आप लिखेंगे श्याम पटका। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट तैयार। उसके बाद आप पहला शिक्षण बिंदु लेंगे और उसमें बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। पहला हमारा आज का शिक्षण बिंदु है ग्राम पंचायत। ठीक है। तो ग्राम पंचायत के बारे में बच्चे जो जान रहे हैं, जो जनरल नॉलेज है उसके मतलब कॉमन बातें जो जान रहे हैं, तो उनसे आपको प्रश्न पूछने हैं, जिस प्रश्न को हम कहते हैं विकासात्मक प्रश्न। ठीक है। तो पहला प्रश्न आप कर सकते हैं बच्चों से कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो बच्चे बताएंगे ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं बच्चों से ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। तो हो सकता है कि बच्चे न जान रहे हों, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। तो अब आपको इन सारे प्रश्नों के बारे में फिर स्पष्टीकरण देना होता है, यानी व्याख्या करना होता है बच्चों को। ठीक है। तो अब आप इन प्रश्नों के बारे में बताएंगे बच्चों को, उसमें स्पष्टीकरण देंगे। तो उसमें बताएंगे कि ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती है। ग्राम पंचायत में सभी सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है। जिस गांव की आबादी कम से कम 10,000 होती है वहां पर एक ग्राम पंचायत होती है। छोटे गांव को आमतौर पर बड़े गांव के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है। यानी एक ग्राम पंचायत 3 या 4 ग्रामों के लिए कार्य करती है। एक जो ग्राम पंचायत होता है उसमें कम से कम 3 से 4 या 5 गांव होता है। ठीक है। अब आपको जो आपने व्याख्या किया, जो आपने स्पष्टीकरण दी, अब उन्हीं से कुछ प्रश्न पूछने बच्चों से, जिस प्रश्न को हम कहते हैं बोधात्मक प्रश्न। ठीक है। बीच बीच में, ताकि बच्चे बोर फीलिंग ना करें आपके क्लास में, और जो आप पढ़ा रहे हैं उसको आप वो कंसंट्रेट होके सुने और समझे। जब आप कुछ प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे ज़रूर कंसंट्रेट होके आपको सुनेंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि मेरे क्लास में बच्चे कितने कंसंट्रेटेड हैं या नहीं। ठीक है। तो उसमें आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितने ग्राम होते हैं। तो बच्चे जो ध्यान से सुन रहे होंगे वो ज़रूर बताएंगे। ठीक है। उसका आंसर होगा 3 या 4 ग्राम होते हैं। ठीक है। तो ये जो 3 या 4 ग्राम हमने अभी लिखा, इसको हम लिखेंगे छात्र एक्टिविटी में, चूँकि छात्र से हम प्रश्न पूछ रहे हैं और छात्र उसका जवाब दे रहा है। तो उस चीज़ को आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे। जो भी आंसर बच्चे करेंगे उन सारी चीज़ों को आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में लिखेंगे। और जब आप व्याख्या कर रहे होते हैं यानी स्पष्टीकरण दे रहे होते हैं, तो उसमें बच्चे आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, तो उस समय आप लिखेंगे उसके सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है। अब आपको कुछ श्यामपट्ट वर्क भी करने हैं, यानी ब्लैक बोर्ड वर्क भी करना है। तो उसमें आप जो पढ़ा रहे हैं अपने टॉपिक में, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे और बच्चे को बोलेंगे कि आप इसे उतारें, अपने नोटबुक में नोट करें। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है
पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी। यानी ये जो ग्राम पंचायत व्यवस्था शुरू हुई वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई, तो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1959 को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सारी चीज़ों को बच्चे को बताएंगे और नोट भी करवाएंगे कॉपी पे, ठीक है। अब आप इस तरह से भी बच्चों को दिखा सकते हैं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का क्या स्वरूप है, ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, बताएंगे बच्चों को, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव। अब हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। इनसे रिलेटेड कुछ बच्चे से प्रश्न पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न के रूप में। तो पहला प्रश्न आप कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे जान नहीं भी रहे होंगे तो वो बताएंगे कि 21 वर्ष होता है, ठीक है। क्या होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम आयु, तभी आप ये ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं बच्चों से कि ग्राम पंचायत के सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो हो सकता है कि बच्चे न जान रहे हों तो वो मौन हो जाएंगे। अब आपको फिर इन्हीं तीनों प्रश्नों जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं उस पर आप व्याख्या देंगे और इन प्रश्नों को भी बताएंगे, ठीक है, यानी स्पष्टीकरण देंगे। तो स्पष्टीकरण में बताएंगे कि पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। पंचायत समिति यानी ग्राम पंचायत का यदि आपको सदस्य बनना है तो आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना होगा। इसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो, वह पागल या दिवालिया न हो, उसे कोई सज़ा न भुगती हो, उसने कोई सज़ा यानी उसको कभी जेल न हुआ हो, किसी तरह की कोई आपराधिक घटना न की हो, वो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसके अलावा 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। अब आपको फिर इन्हीं स्पष्टीकरण में से जो आपने बताया बच्चों को उससे फिर प्रश्न पूछ देने हैं बच्चों से, जिसे हम क्या कहते हैं, बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न के रूप में आप बच्चों को बताएंगे ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो बच्चे बताएंगे 5 वर्ष होता है, ठीक है। अब फिर आप ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस ग्राम की आबादी कम से कम 1000 होती है वहाँ एक ग्राम पंचायत होती है। सॉरी, यहाँ पे 10,000 होनी चाहिए थी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से दिखा सकते हैं ग्राम पंचायत के बारे में, जैसे मैंने यहाँ दिखाया ग्राम पंचायत, फिर इसका गठन कैसे होता है, कार्यकाल क्या है, इस सारी चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 21 वर्ष हो, इन सारी चीज़ों को आप अपने ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे और बच्चे उसे नोट करेंगे, ठीक है। अब सबसे लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करने होते हैं, तो उसमें 2-3 प्रश्न आप कर सकते हैं बच्चों से कि ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं, तो बच्चे बताएंगे 4 अंग होते हैं। ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो त्रिस्तरीय है। किसी भी स्त्री या पुरुष के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है। उसके बाद आपको फिर सबसे लास्ट में होमवर्क देना होता है बच्चों को, तो उसमें आप लिखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि सभी छात्र पुनः ग्राम पंचायत को पढ़ कर आएंगे। दूसरा प्रश्न आप दे सकते हैं बच्चों को, ग्राम पंचायत के 5 कार्यों को लिख कर लाएंगे। तीसरा प्रश्न दे सकते हैं, ग्राम पंचायत क्यों बनाई जाती है। इन सारे प्रश्नों को बोलेंगे कि आप लिख कर लाएंगे, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक जो भी होगा देखेंगे, जो भी हमारा लेसन प्लान होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।